पर आसीन माँ गुरुवर की चरणों में हृदय से कोटि कोटि नमन वंदन और प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को सादर जय माता की जय। बड़े ही सौभाग्य के क्षण होते हैं कि हमें अपने समय को सदुपयोग करने का अवसर मिलता है, क्योंकि हर कोई इसी वातावरण में और इसी समाज में रविवार के दिन को छुट्टी का दिन मनाते हुए और ऐसे व्यर्थ के कामों में निकाल देते हैं कि वो किसी भी काम का नहीं बचता है। लेकिन हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुवर जी के सानिध्य में और 1 घंटे का महासंगम महाआरती में अपने आप को व्यतीत करने का सौभाग्य मिलता है, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु का होना निश्चित ही बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार यदि हम कहीं भी भटकते रहें और हमें पता तो है कि हमें किस जगह जाना है, यदि रास्ता सही ना मिले तो हम कितना भी परिश्रम कर लें तो हमें सही समय पर और सही मार्गदर्शन में अगर ना मिले तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। उसी प्रकार हमें यदि सही मार्गदर्शन मिल जाए तो हम उस रास्ते को निश्चित ही कम समय में और सदुपयोग करके जल्दी से जल्दी पहुंच जाते हैं। हमें अपने जीवन को आध्यात्मिक और सही दिशा में ले जाने के लिए एक गुरु की निश्चित ही आवश्यकता होती है, लेकिन समझने की बात यह है कि हमें चुनाव कैसे करना है। पता चला कि उसी भीड़ में देखते देखते हम चले जा रहे हैं, जहाँ भीड़ जा रही है वहीं हम चले जा रहे हैं, तो निश्चित ही हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। अगर हमें अपने जीवन को सुधारना है और सही दिशा में ले जाना है तो हमें सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है, नहीं तो और समझना भी, विचारधारा को समझना भी पड़ेगा। नहीं तो वही होगा कि यदि किसी ने हमारे हाथों में यदि हीरे पकड़ा दिए तो हम अबोध और अज्ञानी बनकर समझेंगे कि ये तो पता नहीं किसने कंकड़ पत्थर समझकर उनको फेंक देंगे। तो ना समझ वो नहीं है जिनको गुरुवर जी की विचारधारा नहीं मिली है, लेकिन यदि हम गुरुवर जी के संगठन से जुड़कर भी इस विचारधारा, इस पावन गंगा में जुड़कर और अपने आप को पवित्र ना कर पाए, इस विचारधारा में ना झोंक पाए, तो सबसे बड़ी अज्ञानता हम लोगों की होगी। यदि जिनको नहीं पता है वो तो अज्ञान बस है, नहीं पता उनका निकल जाएगा, लेकिन यदि हम लोग पता होने के बाद भी इस समय का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे तो वैसे ही हमारा जीवन निकल जाएगा। तो हमें आवश्यकता है इस गुरुवर जी की इस पावन विचारधारा को समझने की और अपने जीवन में हमेशा निश्चित ही धीरे धीरे करके प्रयास करते जाएं, क्योंकि हर कोई इस विचारधारा से जुड़ना निश्चित है, कठिन है और कठिनाई मिलती है, क्योंकि हीरे की परख अंधकार में ही की जाती है, उजाले में तो कंकड़ पत्थर भी चमकने लगते हैं। इसलिए हम एक इतनी पावन विचारधारा से जुड़ चुके हैं कि कहीं भी भटकते रहें और कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी प्रकार की समस्या हो, गुरुवर जी ने हम लोगों को बताए हैं कि ये 5 विचारधाराएं दी हैं। इन विचारधाराओं को गुरुवर जी कहते हैं कि अपनाओ, कहीं भी किसी भी जगह रहो। उन्हें एक चैलेंज भी दिया है ऋषिवर ने कि यदि हमारा एक शिष्य शमशान घाट पर भी शक्ति जल पीकर और गले में रक्षा कवच डाले हुए, माथे पे कुमकुम तिलक लगाए हुए शमशान घाट पे भी घूमता रहेगा तो उसका बाल विवाह का नहीं हो पाएगा। तो हमें इन 5 क्रियाओं को अपने जीवन में धारण भी करना है और प्रयास करना है कि हमारे आस पड़ोस के सभी भाई बहनों और रिश्तेदारों को भी इन विचारधाराओं का लाभ मिले और उन्हें भी इस विचारधारा पे चलने का मौका मिले। इसी के साथ मैं सिद्धाश्रम धाम में जो पावन शिविर लग रहा है उसमें सबको आमंत्रित करती हूँ कि सब लोग उस कितनी भी कठिनाई आए, क्योंकि जब कहीं अपन अच्छे कामों में जाते हैं तो निश्चित ही हमारी परीक्षा होती है। हम जैसे ही तैयार होंगे और अपना पूरा मन बना लेंगे तो पता नहीं ऐसी कठिनाई आएगी कि हमें विचार करने की जरूरत पड़ जाएगी, फैसला लेने की कि अब हम क्या करें, जाएं या ना जाएं। तो वही हमारे परीक्षा के क्षण होते हैं। तो एक बार सब कुछ छोड़ के निश्चित निकल जाएं तो रिसीवर है एक गुरुवर के चरणों में पावन गंगा। अब आप सोचिए जिस गंगा में नहाने से
भूल जाते हैं, ऐसे गुरुवर जी के सानिध्य में हमें जाने का मौका मिलता है तो वो रिसीवर कैसे होंगे। और अगर भौतिकतावाद को थोड़ा सा छोड़ के हम चले जाएंगे तो निश्चित ही उसका डबल फायदा मिलेगा। इसी के साथ सबको सादर जय माता की जय। बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता की जय।